हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। आदरणीय महोदय, भूमि सुधार से संबंधित अब तक के अनुभव के आधार पर राज्य सरकार ऐसी पहल करने जा रही है। सरकार की इस पहल से भूमि सुधार कार्य टकराव के स्थान पर सुलह से संपन्न हो सकेंगे। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कार्य के हो जाने से दूसरी ओर कृषि उत्पादन अपने आप बढ़ जाएगा। इसी पहल के शुभारंभ के रूप में 8 या 9 जुलाई को राजधानी में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त कृषि पंडित भाग ले रहे हैं। भू सुधार विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं कि कुछ केंद्रीय अधिकारी भी भाग लेंगे। हमारा प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां के कुछ क्षेत्र में सबसे अधिक प्रगतिशील भूमि संबंधी कानून प्रचलित हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात हो सकती है, परंतु वहीं ऐसा राज्य भी है जहां प्रमुख कृषि फसलों की उत्पादकता औसत से भी कम है। इसलिए यह दुख की बात हो सकती है। यह कानून के जरिए प्रदेश में खेती बाड़ी की स्थिति की जमीन से जुड़ी वास्तविकताओं को सुधारा जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। किन उपायों से में खेतीबाड़ी से जुड़े कार्यों में लगे विभिन्न लोगों को किस तरह ज्यादा आर्थिक लाभ सुनिश्चित किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से क्या सीखा जा सकता है, जहां पर विकास और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए भू कानूनों को सशक्त हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। ऐसे अनुभवों को किस तरह से अपने प्रदेश की स्थितियों के अनुसार तब्दील किया जा सकता है। भू सुधार और कृषि उत्पादकता विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में ऐसे मुद्दों पर विचार होना चाहिए। हालांकि किसी भी रूप में रैयतदारी को सरकार के किसी भी कानून में मान्यता नहीं दी गई है, फिर भी यह माना जाता है कि बटाईदारी अनेक रूप में रैयतदारी प्रदेश के अनेक भागों में व्यापक रूप से प्रचलित है। वर्तमान सरकार प्रदेश में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन में धीमी रफ्तार को लेकर भी चिंतित हो रही है। यह प्रदेश के लिए कोई सांत्वना की बात नहीं है। यही नहीं, देश के प्रायः सभी भाग में भूमि सीलिंग कानूनों के क्रियान्वयन की गति धीमी रही है।
मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित बरगा अभियान के अध्ययन के लिए हाल ही में पहल कर चुके हैं, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि इससे हमारा प्रदेश क्या सबक ले सकता है। भारत सरकार ने भी हाल ही में अनुशंसा की है कि पश्चिम बंगाल में चलाए गए बरगा अभियान की तर्ज पर छद्म रैयतदारी का पता लगाने के लिए मुहिम चलाई जाए। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।